नमो वीरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं जठ्यवत्तुवैनं तेलुकगुरुनं अरुहन्तानं भगवन्तान्। हाँ, बिना कुछ पूर्व भूमिका के अपन प्रश्न प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले परमात्मा के जो 7 विशेषण हैं उनको बड़े भक्ति भाव से नमन करेंगे। नमो वीरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं जठ्यवत्तुवैनं तेलुकगुरुनं अरुहन्तानं भगवन्तानं। नमो वीरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं जठ्यवत्तुवैनं तेलुकगुरुनं अरुहन्तानं भगवन्तानं। नमो वीरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं जठ्यवत्तुवैनं तेलुकगुरुनं अरुहन्तानं भगवन्तानं। गुणों की चर्चा। देवादिदेव परमात्मा वीतराग तीर्थंकर परमात्मा के गुणों की चर्चा। पहले तो ये समझो, ये गुण चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देते। लाख कोशिश करो, लाख दूरबीन हो, खुर्दबीन हो, दूर से दूर चंद और चांद और सूरज भी आंखों से दिखाई दे जाएंगे, पर गुण इन आंखों से दिखाई नहीं देते। गुणों के लिए दूसरी आंखें चाहिए। भक्ति की आंखें चाहिए, प्रेम की आंखें चाहिए, सम्यक दर्शन की आंखें चाहिए, सम्यक ज्ञान की आंखें चाहिए, सम्यक चारित्र की आंखें चाहिए। प्रगाढ़ मिथ्यात्व का उदय हो तो ये गुण दिखाई नहीं देते। हमको गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब उसमें गुण नहीं है, ऐसी बात नहीं। हमारी दृष्टि में दोष है, हमारी दृष्टि में इतनी पुद्गला रसिक बनी हुई है, इतना प्रगाढ़ मिथ्यात्व का उदय है, इतना मोह अज्ञान का उदय है कि हमको गुण दिखाई नहीं दे रहे हैं। हर चीज को गुण दिखाई दे, गुण होते हुए भी गुण दिखाई न दे तो दोष अपना है, सामने वाले का नहीं। जब इसी बात को यदि हम व्यवहार की दृष्टि से देखें तो दूसरे में भी हमको गुण दिखाई नहीं दे रहे तो उसमें नहीं है, हमारी दृष्टि में दोष है जो हमको गुण दिखाई नहीं दे रहे। दृष्टि को सम्यक करेंगे तो गुण दिखाई देंगे, नहीं दिखाई दे रहे। अरे अपनी अपनी दृष्टि की बात है, अपनी अपनी दृष्टि की बात है। किसी को चांद में भी दाग नजर आता है, किसी को चांद में भी दाग नजर आता है और किसी को कीचड़ में भी कमल दिखाई देता है। ये दृष्टि की बात है। कीचड़ में कोई कमल देख रहा है और कोई चांद में भी दाग देख रहा है। गुण देखने हैं तो दृष्टि तो बदली। हम इन दृष्टियों से क्या हम गुण देख पाएंगे? सामान्य विषय, मुझे बस गुणों को समझाने का। कैसे देख पाएंगे?
और गुण, परमात्मा के गुण जानते हो कितने हैं? कितने गुण हैं? आप तो 12 गुण गिन लेती हैं। अरिहंत के 12, सिद्ध के 8, पंच परमेश्वर के 108। गुणों का समझ, गुण अनंत गुण है। अनंत गुणों को भी अनंत, कर्म भी अनंत है, 8 नहीं है। कर्म भी अनंत है, 8 नहीं है। हाँ, हमको समझाने के लिए 8 कर्म कहे गए हैं। कर्म भी अनंत 8 थोड़ी हुए। तो परमात्मा के नहीं, देवादिदेव के गुण कितने? मैंने कल 3 प्रकार के गुण बताए थे, याद है? कौन कौन से हैं? एक तो पहला, हाँ, प्रकृति के गुण, प्रकृति गुण है, शक्ति रूप से है, प्रकृति रूप से है, शक्ति रूप से और स्वभाव रूप से है, स्वरूप रूप से। तो ये देखो, प्रकृति रूप से भी अनंत गुण है। ये नहीं प्रकृति रूप से अनंत गुण है, शक्ति रूप से भी अनंत गुण है और स्वरूप से भी अनंत गुण है। आचार्य सिद्ध सिंह दिवाकर जी ने परमात्मा पार्श्वनाथ जी की भक्ति में कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना करते हुए एक उपमा दी है। उन्होंने बहुत अच्छी उपमा दी है। उसने कहा है, सागर को रत्नाकर कहा जाता है। एक नहीं, अनंत 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 अनंत, असंख्य अनंत रत्न है, रत्नों का भंडार है। पर उस रत्नों के भंडार सागर के गर्भ में छिपा हुआ है। ऊपर अथाह जल राशि है और अथाह जल राशि के कारण हमको वो राशि, जो रत्नों का भंडार है, वो दिखाई नहीं देता, दिख नहीं रहा। वहां उन्होंने 2 कल्पना की है। एक तो कल्पना उन्होंने ये की है अपने हिसाब से, छद्मस्थ जीवों के हिसाब से देख नहीं सकता। उन्होंने कल्पना की है कि यदि सागर सूख जाए, सागर कभी सूखता नहीं है, कहा कि कल्पांत काल में सागर सूख जाए, सागर का जल सादा बाहर आ जाए, सारा का सारा जाल बाहर आ जाए और सारे के सारे रत्न की राशि बाहर दिख रही हो, तो क्या छद्मस्थ जीव उसको देख सकता है? पूरे के पूरे रत्नों को देख सकता है, गिन सकता है, देख सकता है? छद्मस्थ जीव नहीं देख सकता। तुम और मैं नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? क्यों नहीं गिन सकते? क्यों नहीं गिन सकते? क्या कारण? सामने दिखाई दे रहा, फिर गिन क्यों नहीं सकते? क्यों नहीं गिन सकते? क्यों है? शक्ति के बाहर नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी आयुष्य अल्प है, उनकी संख्या ज्यादा है। शक्ति की बात नहीं है यहाँ। गिनना चालू करो, गिनते 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 हमारी आयुष्य पूर्ण हो जाएगी, पर वो गिनना भी पूरा ढेर बाकी रहेगा। ये कारण है। यानी कितने रत्न हैं, रत्न राशि है, हम नहीं गिन सकते। और गिनना तो दूर की बात, बहुत दूर की बात है। वो कहते हैं, क्या देख सकते हो? क्या छद्मस्थ जीव देख भी सकता है उसको? देख भी नहीं सकता। देखने में आयुष्य पूर्ण हो जाती है, पर देखने का ढेर बाकी रह जाता है। फिर दूसरी कल्पना की उन्होंने, चलो छद्मस्थ नहीं, जिस आत्मा का मोहनीय कर्म का क्षय हो गया है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया है, क्या वो एक एक रत्न का वर्णन करने में समर्थ है? गिनने में समर्थ है? कैसे है? तो कैसे? नहीं है तो कैसे?
छद्मस्तु तो नहीं है, ये तो नक्की। तो केवल ज्ञानी भी समर्थ है कि नहीं? प्रश्न उठाया उन्होंने। कल्याण मंदिर सूत्र की में चर्चा है इस बात को लेकर, समर्थ है कि नहीं केवल ज्ञानी भी? जिसका मोहनीय कर्म का क्षय पशम हो गया है और क्षय बाद केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। वहां प्रश्न है, क्या वो भी देखने में समर्थ है, गिनने में समर्थ है? बोलो, है? कैसे? देखो, दो बातें हैं, देखना और गिनना। मैं आप सबको देख रहा हूं और मैं आप सब गिनूं, अंतर है कि नहीं? यहाँ परमात्मा मित्रा तीर्थंकर भगवंत के गुणों की बात है। उनको केवल ज्ञानी भी उनके गुणों को देख सकता है, गिन सकता है। उन्होंने कहा अनुभव करते हुए भी वो गिन नहीं सकता। क्यों? उसकी आयुष्य की भी अल्प है, केवल ज्ञानी की आयुष्य पूर्ण हो जाएगी। देख सकता है, अनुभव कर सकता है। देखना अनुभव करना अलग चीज है, गिनना अलग चीज है। ये इतने गुण हैं और उन्होंने तो हमें 7 गुणों में ही वीरागानम सबनुनम देवेंद्र पूयानम जठ्यवतु वैनम तेलुक गुरुनम अरुवंतानम भगवंतानम, मात्र 7 गुणों में भी उन्होंने अनंत गुणों को समेट दिया है। देखो, जानना एक अलग चीज है, देखना एक एक को गिनना, क्यों? वो अनंत हैं, अनंत को जान रहे हैं, अनंत का अनुभव कर रहे हैं, गिन नहीं सकते। अरे केवल ज्ञानी भी सिद्ध परमात्मा के सुख को जानता है कि नहीं जानता? अनुभव करता है नहीं करता? बताने की उपमा उसके पास, फिर बात क्या है? अनुभव एक अलग चीज है, बताना एक अलग चीज है, वर्णन करना। उपमा दे सकता है कोई? फिर क्या बात है? गिन नहीं सकता, एक को गिने, क्योंकि उसकी आयुष्य की एक सीमा है और उसके गुणों की अनंत की संख्या। अब केवल ज्ञानी से पूछे, भाई इसके पूर्व कितने भव थे सम्यक दर्शन से पहले? कि केवल ज्ञानी से पूछे, केवल ज्ञानी जानता है कि नहीं जानता? बोलो, जानता तो है ये ना, जानता तो है ना, पर बता सकता है, संख्या बता सकता है? क्यों? वो कितने हैं यार, वो नहीं बता तो यहाँ कैसे बता सके? नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर, केवल ज्ञानी की भी सीमा नहीं है। अनुभव जानना एक अलग चीज है, केवल ज्ञानी कैसे बता सकता है? इसीलिए हमारे कहा गया अनादि अनंत भव कितने भी सम्यक दर्शन से पहले भी भव है कि नहीं? है ना? उसकी भी संख्या है कि नहीं? केवल ज्ञानी की अपेक्षा से, सर्वज्ञ की अपेक्षा, हमारी अपेक्षा से संख्या तो है ना, और संख्या को केवल ज्ञानी जान रहा है कि नहीं? जान रहा है ना, पर बता क्यों नहीं सकता? क्यों नहीं बता सकता? सीधी सी बात है ना, कहाँ तक बताए? देख रहा है। मैंने कहा देखना एक अलग चीज है, अनुभव वहाँ छेद दिया उन्होंने, ये अनुभव करते हुए भी नहीं बता सकता। तो संख्यावाचक कैसे बोल सके? कैसे बता सकता है? संख्यावाचक ही नहीं है हमारे, कैसे बता? केवल हाँ इतनी है, हाँ ठीक है। नहीं आगामी नहीं ये नहीं, जो बीचक है उनकी भी बात करें। अच्छा चलो, एक दूसरी बात करो। अभवी जीव या जाति भव्य, कितने भव बाकी हैं? केवल ज्ञानी जानता है कि नहीं जानता? तो बता सकता है केवल ज्ञानी? तो फिर बात कहाँ है? लिया फिर बात देखो, आपके प्रश्न का उत्तर देना। अभवी जीव जाति भव्य, उसके भी भव कितने हैं? नहीं, कितने भी हैं, केवल ज्ञानी जानता है, नक्की जानता है। और यदि जाने नहीं तो केवल ज्ञान कायका, जाने नहीं तो सर्वज्ञ कायका। सर्वम जाति थी सर्वज्ञ कायका, यदि जाने नहीं तो। पर जानते हुए भी वो पूछे मेरे भव कितने हैं, बता सकता है? फिर जानते हुए बता क्यों नहीं सकता? क्या बात है? आप प्रश्न उठाओ।
जानते हो भी बता क्यों नहीं सकता हैं? मैं यही कहती हूँ कि ऋषि भव्यान माता भी 6-7 दो में मोक्ष हो हाँ, गया, हाँ। तो कह सकते हैं मैं 6-7 हाँ वो वो देखो कह सकते हैं। लिमिट किसी अनंता की शक्ति ऐसा ये गिनने की भी एक लिमिट, एक संख्या है। केवल ज्ञानी की भी एक क्षमता है। क्यों? केवल ज्ञानी का भी आयुष्य नाम कर्म का बंध है। केवल ज्ञानी भी उतनी संख्या गिन सकता है जब तक उसका केवल ज्ञान पूर्ण न हो, कि मिच्छा केवली पर्याय में रहे, केवली पर्याय में रहे। और केवली पर्याय के बाद वो गिनता रहे तो कहाँ से गिनेगा? तो इसीलिए गुण तो अनंत है, गुण तो अनंत है। अरे इसके सुख गुण भी अनंत है और सुख भी अनंत है, ऐसी बात नहीं। गुण भी अनंत है और सुख भी अनंत है। और सुख अनंत कैसे है? देवचंद जी महाराज जी ने 24 की वरना 1:7 में सुपार्श बहुत अच्छी उपमा दी है। आत्मा का आनंद सुख कैसा है वो बहुत अच्छी उपमा दी है हमारे। गुण अनंत है, वहाँ सुखों की चर्चा की गई है। क्या सुख है वो अलग है, वो मुझे अभी याद नहीं है। वो उसका स्तवन का पद में है मेरे पास, पूरी 24 ही है, मैं बता सकता हूँ उसमें। तो ये कल्पना करो, ये समझो, हमको एक गुण नजर नहीं आ रहा और केवल ज्ञानी गिन नहीं सकता, तो कितने गुण होंगे? जिसको केवल ज्ञानी ना गिन सके, बता संख्या ना बता सके। किसके गुण? किसके गुण? ये देव तीर्थंकर परमात्मा गुण। ये व्यवहार से समझो, निश्चय से क्या? हमारी खुद की आत्मा के ये गुण। तीर्थंकर ये गुण जो कह रहे हैं हम, कौन से गुण? प्रकृति के अंतर्गत ये प्रकृति के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। पहला गुण वीतरागम, ये वीतराग प्रकृति के गुणों के अंतर्गत आता है, स्वरूप के गुणों के अंतर्गत नहीं, शक्ति के गुणों के अंतर्गत नहीं। शक्ति के गुणों के अंतर्गत अलग चीजें हैं, स्वरूप के गुणों के अंदर अलग चीजें हैं। ये वीतरागम ये प्रकृतिगत गुण है। व्यवहार की अपेक्षा से तीर्थंकर परमात्मा के देवादित्य के प्रकृति गुण का ऐसा, और निश्चय की अपेक्षा से हमारी खुद की आत्मा के गुण ऐसे। तुमको लगा मैं तेरे गुणों का मालिक? खुद के गुणों को भूल गए, खुद के गुणों को भूल गए। और इससे बड़ी दुर्भाग्य क्या, हम अपनी संपत्ति को भूल गए। और जो अपनी संपत्ति को भूल जाता है वही बाहर की संपत्ति को इकट्ठा करता और भीख मांगता है। हम अपनी संपत्ति को भूल गए जो अनंत गुण है। अरे परमात्मा के तो हैं, हमारी आत्मा के भी तो हैं निश्चय से, उसकी और दृष्टि नहीं, विचार ही नहीं। अरे 2 रुपए की चीज हम यदि कर रहे हैं, प्रतिपन्न करके गए हैं, सामायिक करके गए हैं, यदि मुंह पत्ती भी आगे पीछे हो गई तो अभी लाइट जलाएंगे, देखेंगे, पूछेंगे मेरी मुंह पत्ती थी यहाँ कहाँ गई, उसको भी ढूंढेंगे। बाहर निकल पर चप्पल जूता नहीं, उसको भी ढूंढेंगे, कहाँ गई कहाँ गई, वो कितने के थे भी, चप्पल जूते कितने थे, वो कितने की थी। पर ये गुण मैंने कल कहा था, मैंने नहीं, जिन वचन है, गुणों पर दृष्टि जाने से गुण प्रकट होते हैं। बहुत बड़ी बात, गुणों पर दृष्टि जाने से गुण प्रकट होते हैं। प्रकट बाद की बात है, दृष्टि तो जाए, अभी दृष्टि नहीं है, प्रकट कहां से होंगे? गुण गावता महाराज जी, एक आपकी बात ठीक है, उन्होंने कहा, पर आप गा रहे हो ना, आप जबान से गा रहे हो, मन से नहीं गाते, उसमें गाने में अंतर है। वचन योग से गा रहे हो, काय योग से गा रहे हो कि मनोयोग से गा रहे हो? गा तो सब रहे हैं, उपयोग कहाँ जुड़ा? उपयोग तब जुड़ेगा
जब संसार से विरक्त होगा, संसार से विरक्त हुए बिना गुणों में उपयोग नहीं जोड़ सकता। जब तक संसार से उपयोग में विरक्त हुआ ही नहीं है तो गुण कहां जुड़ेगा। इसके लिए चलो गुणों के बीच में एक बात आ गई, एक बात मैं आपको कह दूं, ये गुणों की बात 2 मिनट बाद भी लेता हूं। देखो ज्ञानी भगवंतों ने हमारे ऊपर कितना उपकार किया। देवादिदेव जिसके अपन वर्णन कर रहे हैं, उसके दर्शन पूजन और भक्ति करने के लिए, उसके गुणों को गाने के लिए, गुण गावता जिन गुण गावता, क्या बोली थी नहीं, गुण गावता उत्तम ना गुण, उत्तम के गुण गाने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले भी उन्होंने सबको विधि बताई है कि वो आने की योग्यता। जानते हो वो विधि क्या है, क्या विधि है? और सब जन जानते हैं, सब जन जानते हैं और सब ट्राई करके सब जन उसका पालन भी करते हैं, पर उसका रहस्य नहीं समझे। सब जन जानते हैं, मंदिर दर्शन करने जाके पूजन करने जाना, कि चैत्य बंधन का देव बंधन करने जाना, खाली दर्शन करने जाने के ना, सबसे पहली विधि कौन सी है? सबसे पहली विधि, वैसे एक विधि ऐसी है जो घर से प्रारंभ हो जाते है, उसकी चर्चा नहीं कर रहा मैं। कई विधि है वो घर से ही, अरे पूजा के लिए स्नान करना उससे पहले विधि प्रारंभ हो जाती है, वो भी विधियां भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पर सबसे पहले विधि कौन सी? नमो जी नानम। और कोई? सबसे पहली विधि कौन सी? ये आपके गुणों के बीच में कहाँ से विधि आ गई यार? आप भी प्रश्न पूछते तो मेरी भी वो ट्रेन पटरी बदल देती है। मैंने कहा चलो बीच में बता दूं कौन सी विधि सबसे पहले। हाँ ठीक है। और सबसे पहले विधि का प्रारंभ कहाँ से होता है? अरे राजा बोलते हो निश्चय ये विधि का प्रारंभ हुआ। और नहीं बोलते तो अतिचार लगता है पक्षी के दिन। अतिचार बोलते हो कि नहीं? उसमें ये है कि नहीं विधि? अतिचार निश्चय नहीं बोला तो अतिचार लगता है कि नहीं लगता? ये समझो, अतिचार नहीं बोलने पर अतिचार, और बोलने पर पालन नहीं करने पर अनाचार हो जाता है, समझो। हाँ अतिक्रम विधि, अनाचार वो छोटी सी विधि। और एक हमारे शास्त्रों में कहा है उपयोग पूर्व की निश्चय ही लब्धि मन को बदल देती है और अनंत कर्मों का क्षय करने में निमित्त है। मात्र एक छोटी सी विधि निश्चय पर उपयोग पूर्वक की। निश्चय क्या काम करती है? निश्चय ही निषेधात्मक रूप भी है और विधेयात्मक रूप भी है। निश्चय निषेधात्मक रूप भी है, विधेयात्मक रूप भी है, दोनों रूप प्रकार की निश्चय ही है। इस मंदिर में प्रवेश करने पर मेरे मन वचन काया की स्थिति क्या रहेगी उसका निर्धारण कौन करता है? निश्चय शब्द। मेरे मन का उपयोग कैसा है, मेरे वचन का उपयोग, मेरी काया का उपयोग, इसका निर्धारण कौन करता है? निश्चय करती है ना। कभी सोचा एक छोटा सा व्रत आप जो कह रहे ना गुण गाम से पहले ये दूसरी भाषा में कहूं निश्चय क्या करती है? दूसरी भाषा में कहूं अशुभ अनुबंध को तोड़ती है। ये समझो, अशुभ अनुबंध को निश्चय तोड़ती है, पहले तोड़ने का काम करती है। अशुभ अनुबंध टूटा नहीं तो शुभ होगा कहां से? अशुभ अनुबंध को तोड़ो, निश्चय कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। अब छोटी सी चीज है यार, देवादिदेव परमात्मा की एक छोटी सी आज्ञा ही, मात्र एक छोटी सी आज्ञा ही
यदि जीवन में आ जाए तो सब कुछ आ जाता है। एक छोटी सी आज्ञा, मात्र एक आज्ञा, अनंत आज्ञा, अनंत वचन है, अनंत जिन वचन अनंत 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 है, मात्र एक जिन वचन को पकड़ लो। क्यों? वो जिन वचन उसका है जो पार हो गया है, जिसने जान लिया है, उसका एक वचन ही हमको पार कराने में समर्थ है। मात्र एक वचन, जिन वचन की एक आज्ञा, एक वचन, मात्र एक वचन, मात्र एक वचन। ज्यादा वचन क्या कर ले? ज्यादा वचन तो वो अपना ज्ञानावन का शोषण कर देते हैं, मोहनियों को बढ़ा देते हैं। एक वचन ही पर्याप्त है, मात्र एक वचन। ये निश्चय को पकड़ लो, मात्र एक निश्चय पकड़ लो। लगती है बहुत छोटी सी चीज, इसीलिए धर्म स्थानों में प्रवेश करने पर मंदिर ही नहीं, उपास्य में प्रवेश करने पर भी निश्चय का विधान है कि नहीं? यहाँ निश्चय ही आई, यहाँ निश्चय ही आई। वह रागद्वेष का त्याग हुआ के नहीं है, कषाय का त्याग हुआ के नहीं है, इंद्रियों के विषय का त्याग हुआ के नहीं है? बोलो कौन सी चीज है जो त्याग? संबंध विच्छेद, पहली निश्चय ही अपने पूरे के पूरे परिवार से रिश्ते, यानी मंदिर के बाहर का जितना भी जगत है, जितना भी सबसे संबंध विच्छेद पहली निश्चय करती है कि नहीं करती? सबसे संबंध तोड़ दो। संबंध तोड़ना यानी मानसिक रूप से संबंध तोड़ दो। उपयोग हमारा मंदिर के बाहर के वस्तु पदार्थ हमारा उपयोग न जाए, ये पहली निश्चय है कि नहीं? अरे एक निश्चय ही बहुत है, पर्याप्त है। अमृत की एक बूंद ही है, पर बूंद है तो क्या हुआ? है तो अमृत की एक ही वचन पर्याप्त है तो सर्व के कहा है, तो वीतराग का अमृत की एक बूंद। लकड़ी है, अरे की है तो गोशीर्ण चंदन की ना, छोटी सी है तो क्या हुआ? और बहुत ढेर है बबूल का, तो मतलब क्या? एक छोटी सी चीज, हथियार हो हाथ में दुश्मन को समाप्त करने के लिए, कितने बड़े से बड़े दुश्मन हो, और एक हथियार हमारे पास हो। सबसे बड़े हथियार कौन सा जानते हो? दुश्मनों को समाप्त करने के लिए इंद्र का वज्र पहाड़ों को भी चकनाचूर कर देता है। चमरेंद्र के पीछा भी किया उसने, वो भी यदि हाथ में हो, छोटा हुआ तो किया। इंद्र का वज्र कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। आज में जो इतने वो आविष्कार हो रहे हैं, कौन से नए नित्य नए, पर इंद्र का वज्र छोटा है तो क्या हुआ? है तो इंद्र का वज्र। सब दुश्मनों को कोई भी हथियार उसके सामने बोना है, ठिकना है, नाटा है। कोई भी वचन किसी का भी हो, वीतराग के एक वचन के सामने दूसरे के अनंत वचन छोटे हैं। अनंत वचन भी दूसरे के छद्मस के, अज्ञानी मतलब जिसका मोहनी का क्षय नहीं हुआ, और अज्ञानी मोहनी का क्षण ये समझो, जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसकी बात भी कर लो, आ जाएगी इसमें। जो चौथे गुण स्थानक में भी नहीं आया, उसके अनंत वचन भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। मित्र का एक वचन हमारी रक्षा कर सकता है। एक छोटी निश्चय हमारे पूरे के पूरे जीवन को, आत्मा के परिणामों को बदलने में समर्थ है। मात्र एक छोटी निश्चय, छोटी सी चीज। और ये छोटी सी चीज नहीं होती तो क्यों ज्ञानी अतिचार में इसका उल्लेख करती? नहीं बोली तो दोष। एक बात आपसे पूछता हूं, आपने नवकाशी का पचकान किया, एकाशना किया या उपवास किया? नवकाशी का पचकान पारे बिना आपने पानी पी लिया, या कोई भी यानी एकाशने में आपने कच्चा पानी पी लिया, या वो आमिल में कोई दूसरी चीज का चम्मच लग गया, यानी कोई भी छोटी से छोटी भूल, नवकाशी, एकाशना, व्यासना, किसी भी पचकान में छोटी से छोटी भूल हुई हो, छोटी से छोटी एक निम्न से निम्न भी भूल हो गई हो, तो आपके मन में क्या आता है?
लेना आता है ना, आता है ना। क्यों? मेरा नियम टूट गया, मैंने व्रत लिया था और मेरा व्रत भंग हो गया। और आपने निश्चय बोली, एक संकल्प किया, वो अंदर जाके इतना संकल्प टूट गया, कभी उसका अपना प्रायश्चित लिया? बात क्या है यार, प्रायश्चित नहीं लिया तो इसका मतलब निश्चय बोली नहीं बोली, वो गई अनाचार और कितना दोष, प्रायश्चित लिया ही नहीं। ये नियत से बोलना एक संकल्प है कि नहीं, एक व्रत है कि नहीं? अरे निश्चय क्या है पता है आपको? वृत्ति का परिणाम, वृत्ति में जीव आ गया, वृत्ति का परिणाम। निश्चय यानी वृत्ति का परिणाम, वृत्ति में जीव आ गया। और इससे बड़ी बात चीज कौन है? वृत्ति का परिणाम तुम बोल गया और वृत्ति के व्रत को भंग कर रहे हो, और उसका दुख भी नहीं है, वेदन भी है, प्रायश्चित भी नहीं, तो कहां से आएगा यार? ये सारे समझो, दोबारा कहता हूं, ये सारे अशुभ अनुबंध हैं, सारे के सारे जितने भी अशुभ अनुबंध, वृत्ति के परिणाम का पहचान लिया और वृत्ति के परिणाम को तोड़ दिया, और उसका दुख भी नहीं, वेदन भी नहीं। बात बोलनी थी मुझे वीरागनम, और ये बीच में से ही आ गया। एक समझो क्या, ये सामायिक वृत्ति का परिणाम है, अनुवर्त वृत्ति का परिणाम है, महावृत्ति, और ये निश्चय भी एक वृत्ति का परिणाम है, वृत्ति का पक्षखान है। क्या बात करते हो यार, एक छोटा पर क्यों महान क्यों है? इसको कहने वाले, मार्ग बताने वाले हमारे ज्ञानी भगवंत हैं, हमारे पूर्वाचार्य हैं, और हम अज्ञानी जीव, और उन्होंने इस आश्रम ग्रंथों के आंदोलन से एक छोटा सा नियम बताकर हमको बताया, हमारे पर उपकार किया, अनंत ऋण है हमारे ज्ञानी भगवंतों का मेरे ऊपर, ये उपकार है। एक निश्चय का उन्होंने छोटा सा नियम बता दिया, कुछ नहीं कर सकते। अरे उसके बाद भले तुम 18 पाप विश्वास में डूबे रहना, पर एक छोटा सा नियम तो पाल लो, तुम जा रहे हो तो थोड़े समय के लिए 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, घंटे, आध घंटा, जितना भी है, एक नियम लेके जाओ, एक संकल्प का, मन का एक मानसिक संकल्प, मानसिक संकल्प, मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, निश्चय निश्चय निश्चय, इस मंदिर से बाहर मेरा कोई संबंध नहीं है कि नहीं? अरे छोटी सी बात नहीं है निश्चय, कितने उदाहरण है शास्त्रों में। निश्चय बोल के प्रवेश किया तो क्या, और नहीं किया तो क्या, भंग किया तो कैसे अतिचार लगा। मैना सुंदरी पतिदेव के साथ कोढ़ीपना ठीक होने के बाद मंदिर में गई, पूजा पाठ किया, भक्ति कर रही है, चैत्य वंदन कर रही है। मैना की मां आ गई, निश्चय ही बोलकर मैना सुंदरी ने प्रवेश किया है। निश्चय बोलकर उसके पति, क्या नाम, श्रीपाल ने प्रवेश किया है, और उसकी मां आई है, उसने भी निश्चय बोलकर प्रवेश किया। ये चैत्यवन कर रही है, आई है उसकी मां, निश्चय बोलकर देख लिया अपनी पत्नी को, मिच्छा में अपनी बेटी को, अपनी बेटी को देख लिया। चलो बेटी को देख तो खुश हुई है, पर देखा साथ में इसका पति, अरे ये आदमी, मैंने तो इसको कोड़ी के साथ शादी की थी, इसने कोड़ी को छोड़कर अपना पति बदल लिया है। और किस तरह से उसके पति दुर्भाव आता है, एकदम आवेश दुर्भाव आता है। अरे मेरी बेटी, पति को छोड़ दिया, दूसरे को पति, पहले पति से उसको पति को छोड़ दिया, दूसरे को पति बना लिया। ऐसा रूप सौंदर्य वाला व्यक्ति का मैं जब था, वो तो कोड़ी था, उसकी माँ को पता थोड़ी है कि भाई ये तो कर्म जाल है, कर्म का चक्कर है। कल का कोड़ी आज का सूर्यवान युवक बन गया है, वो तो लगता है वो कोड़ी, और वो कितना रूपवान श्रीपाल उसके साथ अपनी बेटी को देख रही है, और समझ गई कि साथ में है तो पति पत्नी। माँ समझ तो गई, पर मेरी बेटी और पति ऐसा कैसे? उसी समय बेटी को टोकती है, ये कौन?
बेटी जवाब देती है उसी समय। देखा माँ, निश्चय माँ जब बोले तुरंत माँ बाहर चली जाती है, माँ को बाहर बुलाती है, बाहर बुला के बात समझाती है। क्यों? कहते मैंने निश्चय बोलकर प्रवेश किया, बीच में बात ये नहीं करनी वहाँ पर आकर। निश्चय बोलकर प्रवेश किया है, माँ को कहती है, मंदिर में बात नहीं करती, बाहर निकलती है, फिर माँ से बात करती है। मैं ये निश्चय की बात बता रहा हूँ। मैंने सुंदरी कैसे निश्चय का पालन कर रही है, और उसकी माँ मैं निश्चय बोल के गई है, पर बेटी को देखकर निश्चय का व्रत वहीं भंग हो गया। बोलना तो बाद में, पर बेटी को देखा। अरे बेटी पर नजर जाएगी कैसे? जब मैं निश्चय बोल दी तो बेटी को तो छोड़ दिया, उसको संबंध नहीं है। यदि संबंध है तो फिर परमात्मा का दर्शन कैसे कर सकते हो? वहां जाकर परमात्मा कहां नजर आएंगे? एक निश्चय ही कितनी एक निश्चय किया है पता है? परमात्मा की आज्ञा का पालन है। कितनी बड़ी बात है। मैंने कितनी बात कही, अब वृत्ति का परमात्मा की आज्ञा का पालन है कि नहीं निश्चय? तो तुमको लगता है और निश्चय बोलकर इतना खुशी होनी चाहिए, अरे 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 सौभाग्य सौभाग्य सौभाग्य, मैं परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अवसर मिला, मैं वृत्ति धर्म में आ गया हूँ, मेरे 18 पाकिस्तान छूट गए हैं, ये खुशी है, इसकी रोम राजी प्रसन्न हुई है। ये वृत्ति धर्म में मेरा प्रवेश हो गया है, वृत्ति धर्म में प्रवेश। આજનો દિવસ કેવો છે? બોલો સही, क्या बोलती हो? सोना करता होना छूं। मैं कहूँ वृत्ति और ये संयम और निश्चय और संयम में अंतर है? कुछ अंतर है कुछ? तो फिर क्या बात है? सोना कर तो मंगो छू, और फिर वहां में सोने भी नजर। अरे सोना कर तो मंगो छू, ये वृत्ति सोने करते की निश्चय सोने करते थी महंगी है कि नहीं? हर चीज, हर अपेक्षा से, हर नए से दृष्टि से चारों ओर से घुमा में फिरा के देखो, घोटन करो उसका, लाओ। क्यों? परमात्मा की एक ही आज्ञा। जिस तरह से वर्षा एक ही होती है, एक ही वर्षा होती है, वो जंगल में हजारों प्रकार की वनस्पतियों पर में जो गुण धर्म उनको पैदा कर देती है एक ही वर्षा। परमात्मा की एक ही आज्ञा, एक ही वचन क्या काम नहीं कर सकता? एक वर्षा कर सकती है तो हमारे आत्मा के अनंत दोषों को कम करने में और गुणों को प्रकट कर महात्मा मित्रा का एक वचन, मात्र एक वचन, मात्र एक वचन सक्षम 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 है। अरे घाती कर्मों को क्षय करने में मात्र एक वचन सक्षम है, मात्र एक वचन समझ पूर्वक। समझपुर। अरे निश्चय के ऐसे मैं बताऊं तो आपको कमाल करोगे यार, क्या किया है। एक बार मैंने कहा था गतानुगतिक क्रिया, निश्चय भी हमारी गतानुगतिक क्रिया है, और इसीलिए भक्ति करने के बावजूद हमारा अशुभ अनुबंध चालू क्यों? निश्चय टूट गई, अशुभ अनुबंध। शुभ अनुबंध तब होगा जब पहले निश्चय बोल के जाएंगे, तब कहेंगे, तब शुभ अनुबंध होगा, तब पुण्यानुबंध पुण्य होगा। उसका परिणाम जब आत्मा में आएगा, परिणाम पूर्वक की निश्चयी, उपयोग पूर्वक की निश्चयी, ये जबान की नहीं, उपयोग पूर्वक आत्मा को उपयोग कहाँ जाए कहाँ न जाए उसकी वो निश्चय की बात है। एक छोटी सी चीज है, और इसीलिए निश्चय नहीं है, परमात्मा के गुण नजर नहीं आते। जाती है परमात्मा के दर्शन के लिए, औपचारिकता निश्चय की, इसीलिए मंदिर में भगवान के अलावा पूरा संसार नजर आता है कि नहीं आता? पूरा संसार नजर आता है। और जो बातें घर पे, दुकान पे, फैक्ट्री में, ऑफिस में याद नहीं आती थी, वो भी वहां याद आ जाती हैं। आती है कि नहीं आती हैं? वो याद करने आ जाती हैं। निश्चय ही
एक छोटी सी चीज देखो यार, तुम्हें कभी विचार नहीं किया? रोज दिन भर दबा निश्चय निश्चय निश्चय, पहले यहाँ द्वार पे बोलनी, फिर अगले द्वार भी, फिर चैत्य में बोलनी। अरे तीनों के अर्थ समझाऊंगा, तुम आपका चिंता मत करो, पहले एक अर्थ समझो। तीनों अर्थ क्या है? ये सब हमारे उपयोग की सूक्ष्मता को करने के लिए, उपयोग की चंचलता को कम करने के लिए। यार क्या बात करती हो आप? परमात्मा की आज्ञा आत्मा से निकली है और हमें आत्मा तक ले जाने वाली है। परमात्मा की आज्ञा, विचार ये देशना मन से नहीं है, वचन से नहीं है, हृदय से भी नहीं है। हृदय भी अलग है, आत्मा अलग है। ये वचन आत्मा का स्पर्श करते हुए निकले हैं। उस वीतराग की, उस 13वें गुण स्थान के पर बैठी हुई आत्मा के ये पुद्गल के वचन उस आत्मा का स्पर्श करके निकले हैं। आत्मा का स्पर्श, हृदय और दिल नहीं है, मन नहीं है। मन भी पुद्गल, हृदय पुद्गल, दिल भी सब पुद्गल है। छोड़ो इनको। उस आत्मा का उपयोग आत्मा के स्पर्श से निकले हैं। और हम निश्चय के बजाय, हमारा कोई आदर नहीं, सत्कार नहीं, सम्मान नहीं। ठीक है, बैठ जा, निश्चय 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 हो गया भाई। और ये भी ज्ञानी भगवंतों की आशना अनादर है। इससे तो न बोलो, ठीक है यार, क्यों अब बोलते हुए भी अनादर कर रहे हो? बहुमान का भाव नहीं, अनादर का भाव। एक निश्चय की क्रिया में तो फिर आगे क्या होगा? आगे जो आएगा ना, लौकिक पुण्य बंधन होगा, समझना बस। उस भक्ति से मात्र इंद्रियों के विषयों का सुख के भोग के साधन मिलेंगे, बस, और कुछ नहीं। भौतिक ऐश्वर्य मिलेगा, आत्मा तक बात नहीं जाएगी, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये मार्ग है ज्ञानी भगवंतों का। गुण गावता, आओ गुण गाओ, पहले निश्चय पूर्वक गुण गाओ। महाराज जी आपने बोले, वो उसके बीच में ये बात आ गई, निश्चय पूर्वक के गुण होने चाहिए, गुण गाओ। इसीलिए देरा पात्र माही पेशा निसरा निश्चय आवसी के भी विसारी रही, भूल गए निश्चय ही और अवश्य ही मंदिर में उपाश्रय में। और ये बात यहाँ नहीं, परमात्मा के समूह शरण में भी लागू होती है। देवादिदेव के समूह शरण में मंदिर और समूह शरण क्या है? परमात्मा के समूह प्रतीक है। वो तो कभी आएगी, करेंगे चर्चा। ये क्या है? उसमें प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि प्रदक्षिण 1000 उपास, 5 उपास, 1000 मास कम का फल हो गया। यार ये कैसे हो गया? और होता है, पर सब चीजें ठीक है अपने अपने। पर सबसे पहले एक बात, एक बात, एक बात, क्या? कौन सी? निश्चय ही, निश्चय ही, निश्चय। बाकी सब बातें बाद में, बस। जैसे पहले क्या क्या और निश्चय किया पता है? पाप प्रतिघात और निश्चय में क्या अंतर है? बोलो। पाप प्रतिघात करने की विधि निश्चय है कि नहीं? और निश्चय बोलने पाप प्रतिघात हो नहीं रहा, और उसके बिना गुण भी ज्यादा न हो रहा है। पाप प्रतिघात की चर्चा ही नहीं। और क्या पहले पाप प्रतिघात? बिना निश्चय के पाप प्रतिघात कैसे होगा? बोलो, होगा? शुभ अनुबंध होगा, पुण्य अनुबंध बंद होगा। अरे शुभ नहीं है तो शुद्ध कहां से आएगा? ये निश्चय ही की बात है। कितने प्रसंग आते हैं, कितनी कथाएं शास्त्रों में निश्चय को लेके बोलती हैं, पर कभी विचार नहीं करते, विचार नहीं करते बस। एक बार नमाज पढ़ रहे थे, कोई होगा, कौन सा रोजे का नमाज का कौन सा दिन आता है इनका? हाँ, शुक्रवार समझो, जुम्मा समझो। बड़ी भीड़ थी, इस तरह से अपनी समझरी, उस समय इनकी बड़ी नमाज समझ लो। और क्या अपनी समझरी, प्रतिगमन में कितने लोग समझरी में, इस तरह उन्हें जुम्मे बड़ी नमाज हो, ईद की नमाज होती है, जो भी समझो आप। बहुत भीड़, भीड़ की भीड़। वो मौलवी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, और जिस तरह से अपने प्रतिगमन क्रिया होती है ना, द्वाशा वर्तबंधन अहो कायम काय करते हैं ना, बाद में उठना बैठना होता है ना, खमास में उठते, इस तरह उनमें भी कोई क्रिया होती है बाद में उठने बैठने की, होती है ना। ठीक है, कर रहे थे। और बहुत से लोग समझरी के दिन भी नहीं आते हैं, और वहाँ भी नमाज के दिन भी बहुत से मुसलमान नहीं आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। नमाज, मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे हैं,
एक व्यक्ति झुका नहीं आया, झुक गया, और झुकने से ना उसकी जो कोहनी थी ना वो आगे वाले को लग गई, हाथ थोड़ा सा लग गया, हाथ लग गया। तो वो समझा कि भाई इसका हाथ, इसने हाथ लगाया है तो ये भी कोई विधि है, उसने आगे वाले को लगा दिया, आगे वाले ने उसको, आगे वाले को, आगे ने उसके वाले को, उसके वाले को, और बाद में चलते किसी समझदार व्यक्ति को पूछी ये हाथ क्यों लगाया, देखा मुझे तो पता नहीं, पीछे वाले ने लगाया, उसे पीछे से चली आई है। बस हमारी सारी क्रियाएं, अरे ज्ञान इतनी क्रिया, हमारी जो निश्चय की क्रिया हमने क्रिया बना दिया है, भाव निकल गया, जड़ क्रिया नहीं तो और क्या है, पीछे से देखा देखी की निश्चय चली जा रही है। और परमात्मा की आज्ञा बोलने पर भी उसका पालन नहीं है, पालन नहीं है, और टूटने पर भी यदि दुख दर्द नहीं है, भाव नहीं है, तो समझना, समझना कटु शब्द बोल रहा हूं पर सत्य है, मिथ्यात्व प्रगाढ़ हो रहा है, आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। जीव अपने ऊपर ही अपने मिथ्यात्व को शुभ क्रिया करते हुए भी, मंदिर की शुभ क्रिया करते हुए जीव अपने मिथ्यात्व का पोषण करता जा रहा है, समझो। शुभ क्रिया करते हुए मिथ्यात्व का पोषण, विचार नहीं है। कितनी बड़ी बात है यार, मैं तो चमक गए आज आपने बात चल कर दी निश्चय की, तो मैं तो सोचा तो इसका वीतरागनम, मैं तो वीतराग को बोल रहा था भाई, वीतराग के गुण कितने वो बताने थे मुझको, वो रह गए, उसमें से ये आ गया बीच में से। पर ये देखो अब क्या करना है, अब करना क्या है, ये सुन तो लिया सबने, अब करना क्या है ये बात करो यार, सुना तो बहुत है, अब करना क्या है, है? क्या? हाँ तो क्या हुआ? नहीं एक मिनट, हाँ एक मिनट, हम यदि मुख्य द्वार पर आए हैं, मैंने मुख्य द्वार पर, तो मुख्य द्वार से बाहर को छोड़ने का पहले, तो बस मुख्य द्वार के अंदर के संबंधों को नहीं छोड़ने का। एक मिनट, पहली तो यही है ना, अग्ग द्वारे मध्य, अग्ग द्वारे मध्य तैया ची वंदना समय गाथा है ना, हम गाथा को मैं शब्द नहीं ले रहा, मैं उसके भाव और रस से समझा रहा। पहले तो ये यहाँ बोले, जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ये दो द्वार है, मानी भद्रहाल के ये दो द्वार है प्रवेश करने के, तो द्वारों पर हमने निश्चय बोली है, बाद में मंदिर अंदर आए, तो द्वारों पर निश्चय बोलने का मतलब कि इस द्वार से बाहर है वो संसार मेरा विच्छेद, बस वो संसार मेरा नहीं है, उस संसार से मेरा लेना नहीं, और जो अंदर का संसार है उससे मेरे को संबंध जोड़ना है, वो मेरा बस। अभी तक संसार की ये 14 राजलोक हमारा जो फैला हुआ उसको संसार को संक्षिप्त करना पड़ा, निश्चय ही हमारे संसार को क्षिप्त, यानी हमारा उपयोग इन दो द्वारों के भी अंदर जो कुछ है, चाहे लोग है, भगवान है, मूर्तियां पूजा जो भी है, उसके बारे हमारा मन उपयोग नहीं जाना चाहिए, बस सीधी सी बात। उपयोग इस द्वारों से बाहर नहीं जाना चाहिए, बस। पहली तो बात ये है ना, हमारा उपयोग बाहर क्यों जाए, क्यों उपयोग किया तो आश्रय तो उपयोग से हो रहा है, उपयोग कहाँ हो रहा है हमारा। वही वस्तु पदार्थ मेरा नहीं है, मेरेपन का भाव बाहर नहीं जाना, यानी मेरेपन के भाव का त्याग। सीधी सी बात यही है ना, और क्या है, यही तो बात है यार। अरे हाथ जोड़ने से नहीं कम से होता, हाथ तो भगवान से लाख बार जोड़ चुके तुम और मैं, तू भी जोड़ चुका, मैं भी जोड़ चुका, वो बात नहीं है। बात यह है हाथ जोड़ने से क्या यार, 1000 लाख बार जोड़ चुके, पर वो निश्चय नहीं है ना, कंट्रोल नहीं होता है? नहीं, तेरी बात मानी, निश्चित है, निश्चित है, कंट्रोल नहीं होता है, माना 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 माना, पर कब कैसे कैसे करना, क्यों नहीं होता, और कभी मन में विचार आया भी नहीं है, कंट्रोल नहीं हो रहा। सोचा कब
विचार किया कब? और सोचेंगे विचार करेंगे तो आएगा ना। विचार ही नहीं सोने। आज दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे तो सोचते हो ना ग्राहक कैसे आए? विचार करते कि नहीं करते? और कैसे आए उसका एडवर्टाइजमेंट क्या करना, क्या चीज लगे, करते ही नहीं करते। तो ये भी नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? विचार करें, वैसे करें। हाँ कोशिश, वही ना, कोशिश ही नहीं है ना यार। दूसरे के लिए कोशिश कब की? नहीं आया, तेरी बात 100% में सहमत हूँ, पर कोशिश कब की? और फिर एक कहावत है ना, वो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हाँ बोल रहे यार, कोशिश कर, किसकी हार नहीं होती? कोशिश करने वालों की। किसकी? कोशिश कर। और जो कोशिश ही ना करे उसके लिए क्या? मैं ये पूछता हूँ, नहीं कोशिश कब की तुमने, ये बोलो। कोशिश कब की? कोशिश ही नहीं करना बस। यानी ये हमारी जड़ क्रिया बन गई है। क्रिया जड़ की नहीं होनी चाहिए। क्रिया सजीव हो, सचेतन हो, क्रिया में भी प्राण हो। ये प्राण डालने हैं, क्रिया में भावों का प्राण डालने हैं। क्रिया को भी जीवंत बनाना है। ये चीजें हैं यार। एक छोटी सी निश्चय में, ये तो मैंने छोटा सी बात की है राजा, अभी निश्चय इतनी नहीं है जितना मैं कहे इतनी अनंत है। निश्चय में के भी अनंत अर्थ है, इतने ही नहीं है, इतने न समझ लेना। और दूसरी बातें कहूँ ना, पूरा पाप प्रतिघात, पूरा का पूरा पाप होता है, वो तो इतना शब्द है, पूरा निश्चय में पूरे का पूरा पाप प्रतिघात समा गया है। कहाँ है? एक भी क्रिया यार हमारी नहीं है। और इसीलिए कल महेंद्र मिला था, वो आया था वल्लभ, कहता हमने भी मतलब कहा जाता है कि अनंत बार हो गए लिए, अनंत लिए, हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? ये बात थी ना, ये बात थी ना, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अरे मंदिर में 1000 बार, लाख बार अष्टप्रकार की पूजा की, सोने की अंगी जाए सब लिए, पर निश्चय नहीं हो तो बंध शुभ। बंध बोलो, बंध कौन सा हुआ और अनबंध कौन सा हुआ? बस ये समझो, क्रिया में कोई कमी नहीं रखी। कोई अरे ये छोड़ो, ये पंचमा छोड़ो। बहुत बार चौथी आरे में भी अपन मुनि बन चुके हैं। चौथी आरे में तीर्थंकरों की हाजिरी में, तीर्थंकर उपस्थिति में, भाव तीर्थंकर की बात कर रहा हूँ, द्रव्य भाव तीर्थंकर, स्थापना निक्षेप नहीं, उसमें भी जा चुके हैं, पर निश्चय ही नहीं है। एक निश्चय को पकड़ लो। दूसरी बात कहूं, पूजा की विधि में कमी हो चलेगी। अब पूजा में कमी हो चलेगी। अरे 9 अंक की अगर आपने 10 अंक में पूजा कर दी, कोई बात नहीं। 8 अंक की, 2 अंक की, 4 की, कोई बात नहीं। साथी उल्टा बना हुआ चलेगा, फल दूसरा चलेगा, हर चीज अक्षत दूसरे, हर चीज आपके दोष के क्षमा हो जाएंगे, क्षमा हो जाओगे। उसमें कमी बेशी चलेगी, उसमें कमी बेशी चलेगी। पूजा की हर विधि में, दर्शन की हर विधि में, भक्ति की हर विधि में कमी बेशी चलेगी, कोई चिंता नहीं। पर निश्चय में कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। इसमें कमी बेशी नहीं चाहिए, हर विधि में कमी बेशी चलेगी, कोई चिंता नहीं। इसमें कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। निश्चय में हम निश्चय को छोड़कर दूसरे की बात नहीं, निश्चय में कमी बेशी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल 100% सही चाहिए, उसमें चलेगी, 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 कोई चिंता नहीं। क्यों, कैसे चलेगी, ये कभी आएगा तो समझाएंगे अपन। हाँ, हमारा प्रयास निश्चय की ओर नहीं है, दूसरी चीजों की ओर है। दृष्टि वहां है, पहले दृष्टि यहां रखो। तो भाई नमो विरागा नाम, वीतराग के गुण। आज तो चलेंगे नहीं वीतराग के गुण हैं? क्या हो गया राजा? वो तो हो गया, पर ये कब पूरा करने का है? ये कब पूरा करने का है? अरे पहला सूत्र भी तुम पूरा नहीं करवा रहे यार। मैंने तो कल कहा नहीं, कल की बात है।
ये महेंद्र उसकी मिसेज है बाई ना, तो मैंने कहा अपन एक काम करें, और इसने पूछा दर्शन के विषय में, मैं कहा मैं ऐसा चाहता हूँ कि सबके हाथ में पुस्तक हो, किसकी? पंचसूत्र की। और पंचसूत्र के अर्थ एक बार समझ में आएंगे, 1000 बार लाख बार समझेंगे तब समझ में आएंगे। तो एक बार मैं कहता हूँ आप पुस्तक हो और मैं अर्थ एक का बोलता जाऊँ, आप समझते जाओ। अपन क्यों ना ऐसा प्रयोग करें? कल की बात है। एक एक चीज है महाराज जी, प्रश्न सार है। पूजा की विधि का सार निश्चय ही, दर्शन की विधि का सार निश्चय ही। निश्चय की मेरी पूजा विधि क्या है, भक्ति क्या है, उसका सार जिसके ना पंच, सबका सार पंच मंगलाचरण, तो पूरी की पूरी मंदिर की दर्शन की विधि, चैत्य बंधन की विधि, 8 प्रकार की पूजा की विधि, सबका सार को यह तो कहा है निश्चय ही, निश्चय ही, निश्चय ही। बस 3 बार बोलनी, एक मन से, एक वचन से, काया से, एक बार ये रट रहे हो सब। और ना मन से बोली, ना वचन से बोली, ना काया से बोली बस। और सब सच बोली। कैसे? एक बात कहूँ, बेदरकारी से अवमान पूर्वक बोली, और वही आशातना हो गई। ज्ञानी की आज्ञा का पालन भी आशातना पूर्वक कर रहे हैं, अभिनय पूर्वक कर रहे हैं। ज्ञानी की आज्ञा का पालन है निश्चय ही, पर अभिनय पूर्वक कर रहे हैं। तो महामौनीय कर्म का बंधन, अभिनय आज्ञा का पालन करते हुए भी अभिनय है, महामौनी है कि नहीं? क्या है? 10:15 बज गए भाई, पता नहीं परमात्मा ने किस लाइन पे आगे कहाँ से क्या आ गए। नमो वियर आगम जब आएगा तब आएगा। अपन इसका मंगलाचरण को पूरा करें। एक बार बोले, एक बार मैं बोलूँ, 3 बार मंगलाचरण, ठीक है ना? ये आए, फिर कुछ पूछने की इच्छा हो रही है पर घड़ी मना कर रही है। हाँ, नमो वियरागानम सब्बनूनम देवेंद्र पूयानम जट्यवत्तुवाइनम तेलुक गुरुनम अरुहंतानम भगवंतानम। नमो वियरागानम सब्बनूनम देवेंद्र पूयानम जट्यवत्तुवाइनम तेलुक गुरुनम अरुहंतानम भगवंतानम। नमो वियरागानम सब्बनूनम देवेंद्र पूयानम जट्यवत्तुवाइनम तेलुक गुरुनम अरुहंतानम भगवंतानम।